मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है जिसे सुनकर या पढ़कर जीवन का अर्थ, उद्देश्य और दिशा समझ में आने लगती है। यह ग्रंथ हमें बताता है कि कैसे कर्म करें, कैसे सोचें, कैसे जिएं और कैसे अपने दुखों से मुक्त हों। आज मैं आपको भगवद गीता के 30 ऐसे महत्वपूर्ण विचार बताने जा रहा हूं जो आपकी हर समस्या का समाधान है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि अगर आप इन बातों को ध्यान से सुनेंगे और जीवन में उतारेंगे तो कोई भी कठिनाई आपको झुका नहीं पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि कोई हमें समझे, कोई हमारा दुख बांटे, कोई हमें संभाल ले। लेकिन गीता कहती है, जो खुद असुरक्षित है वह आपका सहारा कैसे बनेगा। इसलिए दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम बस मुझ पर भरोसा करो। जब समय आएगा मैं तुम्हें संभालने के लिए किसी ना किसी को भेज दूंगा। यही सच्चा सहारा है जब हम सिर्फ फल की इच्छा से काम करते हैं, जैसे कि पैसा, नाम या सम्मान पाने के लिए, तो मन हमेशा बेचैन रहता है, क्योंकि जितना मिलता है उससे ज्यादा पाने की लालसा बढ़ जाती है। लेकिन जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, यानी सिर्फ अपना कर्तव्य निभाते हैं, तो मन शांति से भर जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, 100 फल पर नहीं। दूसरों की निंदा करना, जलन से भर जाना या किसी के लिए गलत सोचना, यह सब आपकी आत्मा को कष्ट देता है। गीता कहती है कि ऐसे लोग न तो खुश रह पाते हैं, न मोक्ष पा सकते हैं। अगर किसी के प्रति मन में बुरा भाव आए तो तुरंत खुद को रोकें। याद रखें, जो बुरा सोचता है वही बुरा पाता है। चाहे अच्छा करो या बुरा, हर कर्म का फल मिलता ही है। अगर आपने अच्छा किया है तो फल अवश्य मिलेगा, चाहे देर से मिले पर मिलेगा। और अगर बुरा किया है तो उसका भी फल मिलेगा ही। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो लेकिन उसके फल की चिंता मत करो, मैं उसका ध्यान रखूंगा। कभी ऐसा नहीं होता कि कोई चीज आपको समय से पहले मिल जाए या जितनी आपके भाग्य में है उससे ज्यादा मिल जाए। लेकिन यही बात हमें सिखाती है कि धैर्य रखना चाहिए। जो चीजें हमारी हैं वे समय आने पर हमारे पास आ ही जाती हैं। गीता यह भी सिखाती है कि दुनिया को वैसा ही देखा जाता है जैसे हमारा मन होता है। अगर आपका मन शुभ है, आप सब में शुभता देखेंगे। अगर मन दुखी है तो दुनिया भी दुखी लगेगी। इसलिए अपने मन को बदलिए, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। जिस तरह छोटा सा दीपक भी गहरे अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही गीता का ज्ञान जीवन के अंधकार को मिटा देता है। बस मन में सकारात्मक सोच का तेल डालिए और ज्ञान का दीप जलाइए। अज्ञानता अपने आप खत्म हो जाएगी। हम कई बार सिर्फ आंखों से देखकर ही निर्णय ले लेते हैं, लेकिन गीता कहती है, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। दृश्यों पर जल्दी भरोसा मत करें, थोड़ा समय दें, चीजों की तह तक जाएं, सत्य खुद सामने आएगा। हम जो चाहते हैं वही हमारा दुख बन जाता है। नई इच्छाएं जन्म लेती रहती हैं और हम उनसे बंधते जाते हैं। जब इच्छाएं खत्म होती हैं तभी मन में शांति आती है। इच्छाएं रहें पर उन पर नियंत्रण हो, यही श्री कृष्ण का संदेश है। आप जो भी करते हैं वही आपके जीवन का निर्माण करता है। यह शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन आपके कर्मों का असर आगे तक जाता है। इसलिए अच्छे कर्म ही करें, बुरे काम से बचें। जब और कोई साथ न दे तब भी एक शक्ति है जो हमेशा हमारे साथ होती है, ईश्वर। गीता कहती है, जो व्यक्ति निरंतर निष्पक्ष और निस्वार्थ भाव से भगवान में समर्पित होता है उसका कल्याण निश्चित है। मन बिखरता है, भटकता है, उलझता है, लेकिन अगर हम मन को भगवान के ध्यान में लगाएं तो मन शांत होता है। जो मन पर काबू पा लेता है वह जीवन में हर परिस्थिति पर विजय पा लेता है। गीता कहती है, आत्मा अमर है, सिर्फ शरीर बदलता है। जिस तरह एक पुरानी पोशाक त्याग कर नई पोशाक पहनते हैं, उसी तरह आत्मा शरीर बदलती है। इसीलिए मृत्यु को डर नहीं,
एक यात्रा मानना चाहिए। अक्सर हम दूसरों में खुद को ढूंढते रहते हैं, लेकिन गीता सिखाती है स्वयं को जानो, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर है। जब आप खुद को पहचान लेंगे तब कोई भी आपके आत्मविश्वास को नहीं हिला सकता। जीवन कितना भी कठिन हो, हमेशा एक बात याद रखिए, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह सिर्फ कहने की बात नहीं, बल्कि जीवन बदलने वाला सच है। कभी कभी हम समझ नहीं पाते कि जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन गीता कहती है ईश्वर की योजना हमारे सोच से कहीं बड़ी और श्रेष्ठ है। जो कुछ हो रहा है वह आपको और मजबूत बनाने के लिए हो रहा है। कठिन समय आपको तोड़ने नहीं, बनाने आता है। जैसे सोना तपता है, लोहा ठोंका जाता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां आपको चमकदार बनाती हैं। बस धैर्य रखिए। प्रेम वही सच्चा है जिसमें अहंकार ना हो। जहां मैं खत्म होता है वहीं प्रेम शुरू होता है। श्री कृष्ण कहते हैं प्रेम का मतलब किसी पर अधिकार जमाना नहीं, बल्कि बिना किसी उम्मीद के देना है। हर व्यक्ति अद्वितीय है। जो आपके पास है वह किसी और के पास नहीं, और जो उसके पास है वह आपके पास नहीं। तुलना करके अपना मूल्य कम मत करो। आप अपने आप में संपूर्ण हो। भीड़ का शोर आपको बहका सकता है, लेकिन मन की आवाज कभी झूठ नहीं बोलती। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं दूसरे क्या कहते हैं सुनो, पर अपना रास्ता खुद चुनो। यही सत्य है। जो व्यक्ति दुख में भी शांत रहे और खुशी में भी शांत रहे, वही वास्तव में सफल है, क्योंकि शांति ही सच्ची शक्ति है। जो मन को शांत कर लेता है वह जीवन के हर युद्ध में जीत जाता है। अगर जीवन में डर लग रहा है तो इसका मतलब है आप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। कृष्ण कहते हैं डर तुम्हें रोकता नहीं, तुम्हें तैयार करता है। जब क्रोध आता है तब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए गीता कहती है क्रोध को नियंत्रित करो, क्योंकि क्रोध में इंसान खुद को नुकसान पहुंचाता है। मन को अगर साध लिया जाए तो वही आपका सबसे अच्छा मित्र बन जाता है, और अगर उसे छोड़ बेच दिया जाए तो वही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। मन के साथ मित्रता कर लो। सत्य की राह कठिन हो सकती है, पर अंत में सत्य ही विजय दिलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं धर्म वही है जो सत्य पर टिका है। इसलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, सत्य पर चलना मत छोड़ो। जो हमारे पास है उसे धन्यवाद दीजिए, क्योंकि आभार ही आनंद की चाबी है। जो कृतज्ञ होता है उसके पास हमेशा और भी पाने का भाव रहता है। जो स्वयं सम्मान चाहता है वह दूसरों का भी सम्मान करता है। किसी को छोटा समझना खुद को छोटा साबित करने जैसा है। गीता कहती है विनम्रता ही महानता का आधार है। किसी भी क्षेत्र में सफलता का राज यह है निरंतरता। चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, चलते रहो, रुकना नहीं, थकना नहीं। भगवान कृष्ण भी कहते हैं कर्म करते रहो, फल की चिंता छोड़ दो। आप में असीम शक्ति है। आप वह सब कर सकते हैं जो आपने सोचा है। बस दिमाग के भीतर के डर को हटाओ और आत्मविश्वास से आगे बढ़ो। चाहे आप कहीं भी हों, चाहे परिस्थितियां कैसे भी हों, याद रखिए भगवान आपके साथ हैं। आपकी हर पुकार सुनते हैं, हर दुख जानते हैं। बस श्रद्धा रखें और आगे बढ़ें। कई बार लोग सिर्फ इसीलिए मीठा बोलते हैं कि वे आपसे कुछ चाहते हैं। बड़ी तारीफें और बार बार की जाने वाली तारीफें अक्सर निःशुल्क नहीं होती। उनके पीछे कोई न कोई मंशा हो सकती है। गीता कहती है कि ऐसा व्यवहार समझदारी से देखना चाहिए। अगर कोई हमेशा आपकी तारीफ कर रहा है तो सोचो, क्या वह वास्तव में आपका भला चाहता है या उसे आपसे कोई लाभ चाहिए। रिश्तों में पारदर्शिता और समझ जरूरी है। तारीफ सुनकर तुरंत खुश न हो जाएं, उसका कारण समझने की कोशिश करें। सच्चे मित्रों की तारीफ अलग होती है। वे आपकी अच्छाइयों के साथ साथ जरूरत पड़ने पर आपकी कमजोरियों की नर्ममंद सलाह देते हैं। बहुत अधिक तारीफ सुनकर तुरंत विश्वास मत करिए। जिस व्यक्ति की नीयत साफ न लगे उससे दूरी बनाए रखें। सच्ची तारीफ और तुष्टिकरण फ्लैटरी में फर्क पहचानें।
क्रोध इंसान का सबसे खतरनाक साथी है। जो व्यक्ति बार बार गुस्से में आता है, उसके कोई सच्चे दोस्त नहीं रहते। लोग उससे दूरी बनाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं और जीवन में शांति खत्म हो जाती है। गीता में बताया गया है कि क्रोध पर नियंत्रण हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। जब हम क्रोध में हों, हमारी सोच संकुचित हो जाती है और हम कई बार ऐसे काम कर देते हैं जिन्हें बाद में पछतावा होता है। इसलिए क्रोध को पहचान कर उसे शांत करने की कला सीखनी चाहिए। गुस्सा आने पर गहरी सांसें लें, 5 तक गिनें और फिर बोलें। प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ पल रुकें, सोचें और फिर जवाब दें। नियमित ध्यान, प्राणायाम और व्यायाम से क्रोध नियंत्रित होता है। गीता कहती है कि ईश्वर पर सच्चा भरोसा रखें और उन्हें दिल से याद करें। ईश्वर आपको सुनते हैं, पर उनकी मदद आपके भरोसे और श्रद्धा पर निर्भर करती है। किसी का भला करने पर अहंकार मत कीजिए। यदि आप दूसरों की मदद करने के बाद घमंड कर लेते हैं तो वह कर्म शून्य हो जाने जैसा है। याद रखें कि आप मदद का साधन मात्र हैं, असल कर्ता ईश्वर हैं। इसलिए परोपकार करते हुए भी नफसियत से दूर रहिए। मदद करते समय अपना अहम खत्म रखें, सिर्फ मदद के भाव से करो। ईश्वर को अपना सहारा मानो, पर कर्म तुम्हें स्वयं करने होंगे। मन में उठने वाली शंकाएं, जैसे क्या मैं सही कर रहा हूं, क्यों यह मेरे साथ हो रहा है, ये शंकाएं बढ़कर बड़े डर और गलत फहमियों में बदल सकती हैं। मन को शंकाओं से मुक्त रखना जरूरी है, क्योंकि शंका ही कई बार हमें गलत दिशा दिखाती है। यदि किसी ने आपको चोट पहुंचाई है तो बदला लेने की चाह छोड़ दीजिए। समय और कर्म खुद ही हिसाब कर लेंगे। इससे आप मानसिक शांति पा सकेंगे। बहुत सोचने से पहले कार्रवाई करो, पर सोच समझकर। शक होने पर किसी भरोसेमंद से बात करो, ओवरथिंकिंग से बचो। गीता में कहा गया है, उपकार के बजाय परोपकार करो। इसका मतलब है कि जब भी मदद करो उसे अहम और स्वार्थ से अलग रखो। साथ ही अनावश्यक चिंता करने की बजाय चिंतन करना चाहिए, यानी समस्या के समाधान पर ध्यान दो, बार बार डरने पर नहीं। समस्याओं की सूची बनाएं और जिन हलों पर आप कर सकते हैं उन पर ध्यान दें। समय समय पर अपने कर्मों का मूल्यांकन करें, पर खुद को दोषी न बनाएं। मन को नियंत्रित रखना बड़ी कला है। यदि मन आपके वश में नहीं है तो वह आपका सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। मन के वश में आकर आप ऐसे काम करवा देते हैं जो आपके कल्याण में नहीं होते। इसलिए मन को नियमित साधना, ध्यान और आत्मनिरीक्षण से नियंत्रित करना चाहिए। रोज सुबह या शाम 10 से 15 मिनट ध्यान करें। जितना अधिक आप मन की प्रवृत्तियों को समझोगे, उतना आसानी से उसे नियंत्रित कर पाओगे। गीता कहती है कि ज्ञान हमेशा बुद्धि से ऊपर होना चाहिए। मतलब ज्ञान अर्जित करो, पर उसे बुद्धिमानी से उपयोग में लाओ। सिर्फ पढ़ना नहीं, समझकर और लागू करके ज्ञान सार्थक बनता है। जो पढ़ो उस पर ध्यान से सोचो और उसे व्यवहार में रखने की कोशिश करो। दूसरों को भी ज्ञान बांटो। साझा ज्ञान समाज को सुदृढ़ बनाता है। किसी एक व्यक्ति की हमेशा मदद करते रहना तभी ठीक है जब वह अपनी काबिलियत हासिल कर रहा हो। बार बार मदद देने से वह व्यक्ति पर आश्रित हो सकता है और उसकी खुद की क्षमता विकसित नहीं होगी। इसीलिए मदद ऐसी देनी चाहिए कि वह व्यक्ति भी सक्षम बन जाए। मदद में सिखाने का तत्व शामिल हो। सिर्फ देना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर सहारा दें, पर हमेशा चीजें उसके लिए न कर दें। गीता का मूल संदेश है, कर्म करो पर फल की इच्छा त्यागो। जब कोई सिर्फ फल की इच्छा के कारण काम करता है तो वह कर्म का दास बन जाता है, पर जो कर्म बिना फल की चाह के करता है वही सच्चा मुक्त हृदयी व्यक्ति होता है। काम करते समय अपना सर्वोत्तम प्रयास करो, पर नतीजे पर पूरी तरह निर्भर मत रहो। सफलता या असफलता को स्थायी न मानो, दोनों गुजरती हैं। बहुत ज्यादा लगाव किसी भी चीज, रिश्ते, पद, संपत्ति से जीवन में दुख देती है।
गीता में धृतराष्ट्र का उदाहरण दिया गया है, जिनका गद्दी के प्रति मोह पूरे राज्य को बर्बाद कर गया। इसीलिए वस्तुओं और पदों के प्रति अत्यधिक आसक्ति से बचो। अपने पास जो है उसकी कद्र करो, पर उसे अपनी पहचान न बनाओ। किसी भी चीज से इतनी अपेक्षा मत रखो कि उसका खोना जीवन ही बर्बाद कर दे। एक शांत मन जीवन में सच्चा आनंद देता है। अशांत मन हमेशा दुख को बुलाता है और शांत मन आनंद को जन्म देता है। इसलिए मन को शांत रखने के लिए साधना, प्रार्थना, ध्यान और सही जीवन शैली जरूरी है। दिन में कुछ समय अपने लिए निकालो। शांत बैठना, सांसों पर ध्यान देना, नकारात्मक विचारों पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें, उन्हें आते ही जाने दो। लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान देने से आत्मविश्वास घटता है। इसलिए खुद पर भरोसा रखो और अपनी राह खुद चुनो। जीवन में समय का सदुपयोग करो, वह दोबारा नहीं मिलता। हर दिन छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ और उन्हें पूरा करो। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। गलती होने पर उसे स्वीकारो और सीखो। खुद को दोषी बनाना या दूसरों की बातों से टूटना छोड़ो। बुरा अतीत याद करके खुद को दुखी करने से बेहतर है कि आप उससे सीख लें और आगे बढ़ो। अतीत आपको रूपी गुरु है। उसके अनुभव को संसाधित करके वर्तमान सुधारना ही बुद्धिमानी है। पुरानी गलतियों की सूची बनाओ और लिखो कि अगली बार क्या अलग करोगे। दोषारोपण और पछतावे की जगह सुधार की योजना बनाओ। जीवन में जितना पुरुषार्थ करोगे उतना ही तुम्हारे मार्ग आसान होंगे, पर साथ ही ईश्वर पर पूर्ण भरोसा रखना चाहिए। मतलब अपने प्रयास करो पर नतीजा छोड़ दो। यह एक संतुलन की बात है। कर्म भी करो और समर्पण भी। दिन भर मेहनत करो, पर रात को सोते समय चिंतन करो कि मैंने अपना सर्वोत्तम किया, और नतीजा ईश्वर पर छोड़ दो। ज्ञानवान व्यक्ति कामुक सुखों में स्थायी सुख नहीं खोजता। वह जानता है कि असली सुख आंतरिक है, शांत मन, संतोष और आत्मिक उन्नति में। इसीलिए भौतिक सुखों पर जीवन की ऊंची परिभाषा न टिकी रहे। तात्कालिक आनंद के पीछे भागने की आदत को कम करो। ऐसी गतिविधियां अपनाओ जो तुम्हारी आत्मा और मन को पोषित करें। पढ़ना, सेवा करना, ध्यान। जो व्यक्ति कम में संतुष्ट रहता है वही अधिक सुखी होता है। अधिक पाने की लालसा अक्सर अशांत करती है। गीता सिखाती है कि सीमित इच्छाएं और संतोष जीवन का मार्ग सरल बनाते हैं। हर महीने खर्चों और ज़रूरतों को लेकर खुद से ईमानदारी से बात करो। छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना सीखो। सूर्योदय, मित्र की मुस्कान, एक अच्छा भोजन। गीता का सार यह है कि अपने मन को बदलो, अपनी दृष्टि बदलो, और फिर दुनिया तुम्हें वैसी दिखेगी जैसी तुम देखना चाहोगे। मेरा और तुम्हारा यह छोटा बड़ा का भेद अपने मन से मिटा दो, तब तुम सबके हो और सब तुम्हारे। जब तुम अपने कर्म को निष्काम भाव से करो, मन को नियंत्रित करो और ईश्वर में भरोसा रखो, तब जीवन स्वाभाविक रूप से सुखद और संतुष्टिदायक बन जाता है। इस जीवन में ज्ञान होना एक बात है और उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना दूसरी बात। ठीक जैसे रावण बुद्धिमान तो था, लेकिन उसके पास वह सच्ची समझ नहीं थी जो मनुष्य को अहंकार, क्रोध और वासना से ऊपर उठाती है। यही उसकी विनाश का कारण बना। यह कहानी सिर्फ रावण की नहीं है, हर उस व्यक्ति की है जिसे ज्ञान तो बहुत है पर उसका उपयोग नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों को एक समान मानता हूं। मेरे लिए न कोई कम प्रिय है न कोई अधिक। जो ज्ञान केवल तुम तक सीमित है वह व्यर्थ है। उस ज्ञान का उपयोग तभी है जब उसे दूसरों के कल्याण के लिए उपयोग किया जाए। तुम क्यों चिंता करते हो? तुम क्यों डरते हो? आत्मा कभी न जन्म लेती है और न ही मरती है। कोई भी हथियार आत्मा को छू नहीं सकता। यह जीवन का अंतिम सत्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। वही कर्म होते हैं जो हमें भगवान के करीब या दूर ले जाते हैं। जब जब इस धरती पर अधर्म, पाप और अहंकार बढ़ेगा, तब तब भगवान अवतार लेकर धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। यह कोई कहानी नहीं, एक वादा है जो हर युग में सच हुआ है।
दान वही उत्तम है जो बिना किसी स्वार्थ या उम्मीद के किया जाए। जो जरूरतमंद के लिए सोचे और मदद करे वह सच्चा भक्त है, सच्चा मानव है। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने भगवान को पा लिया, क्योंकि मन को जीतने वाला सुख दुख, गर्मी सर्दी और मान अपमान से मुक्त हो जाता है। जो सच में विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए शोक करते हैं और न मृत के लिए। गृहस्थ जीवन में भी जब व्यक्ति ईमानदारी से अपने कर्तव्यों को निभाता है, दूसरों का भला करता है, तो वह भी बड़े तप के समान है। गीता का एक गहरा उपदेश यह है कि आज के समय में इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। चाहे बिजनेस हो, चाहे रिश्ते, हर जगह मानव एक दूसरे को नीचे गिराने में लगा है। प्रतियोगिता, लालच और स्वार्थ इतना बढ़ गया है कि इंसानियत कहीं खो सी गई है। एक सेठ और एक भिखारी की कहानी सुनिए। भिखारी ने कहा, मुझे थोड़ा पानी पिला दीजिए, बहुत तृष्णा लगी है। सेठ बोला, अभी आदमी नहीं है, आदमी आएगा तो पानी मिलेगा। भिखारी ने कुछ देर बाद फिर कहा, मुझे अभी पानी चाहिए, मेरी जान जा रही है। सेठ ने वही जवाब दिया। तब भिखारी ने कहा, आप खुद आदमी क्यों नहीं बन जाते? यही तो आज की सच्चाई है। कोई खुद इंसान बनना नहीं चाहता। हर कोई इंतजार करता है कि कोई और आए और मदद करे। कलयुग को मतलब का युग इसलिए कहा गया है क्योंकि आज रिश्ते भी सिर्फ स्वार्थ पर आधारित हैं। लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए दूसरों के साथ होते हैं। जब तक आपके पास कोई उपयोग हो, लोग आपके पास रहेंगे। जैसे ही आप किसी के लिए गैर जरूरी हो जाओ, लोग आपको छोड़ देंगे। गीता का अगला उपदेश है, अपने जीवन में कभी किसी के लिए जरूरतमंद मत बनो। जब तक आप किसी के सामने जरूरतमंद नहीं बनते, तब तक कोई आपका फायदा नहीं उठा सकता। जैसे ही आप जरूरतमंद हुए, उस व्यक्ति को आपकी कमजोरी पता चल जाती है और फिर वह आपका शोषण करने लगता है। नौकर, काम वाली बाई या ऑफिस का बॉस, हर कोई आपके जरूरतमंद होने पर आपको परेशान कर सकता है। इसलिए जीवन में खुद को सक्षम बनाना जरूरी है। जो दूसरों पर निर्भर नहीं होता, उसे कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। यह मंत्र सदा याद रखिए। अगर आप किसी ऐसे घर में रह रहे हैं जहां लोग आपको 100 नियंत्रित करते हैं क्योंकि आप उन पर निर्भर हैं, तो यह भी एक तरह की गुलामी है। और गुलामी चाहिए तो केवल भगवान की, क्योंकि वही सच्चे मुक्तिदाता हैं। दोस्तों, जीवन में कई कठिनाइयां आएंगी, लेकिन याद रखना, यदि आपने मन को काबू कर लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हिला नहीं सकती। जो मन के स्वामी हैं वही दुनिया के स्वामी बनते हैं। जीवन छोटा है, लेकिन यह सार्थक बन सकता है यदि हम सही सोच और सही कर्म करें। भगवान ने हमें मन, बुद्धि और विवेक दिया है ताकि हम अच्छा सोचें, अच्छा करें और खुश रहें। आज से ही संकल्प लो, मैं अपने कर्मों को पवित्र बनाऊंगा। मैं जो भी करूंगा उसमें सत्य, प्रेम और करुणा का भाव रखूंगा। मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा। मैं हर जीव में भगवान का रूप देखूंगा। जब मनुष्य अपने हृदय को शुद्ध कर लेता है, उसके जीवन से दुख भी दूर हो जाते हैं। वह शांति को पा लेता है और वही शांति ईश्वर की ओर ले जाती है। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, जीवन जीने का शास्त्र है। अगर आप सच्चाई से उसके उपदेशों को जीवन में उतारते हैं तो आपका जीवन उज्जवल होगा। कोई आपको गिरा नहीं सकता, कोई आपको हराम नहीं कर सकता, क्योंकि आपका मन अब आपके कंट्रोल में है। यह जीवन एक महासागर की तरह है जिसमें हर कोई अपनी अपनी लहरों से जूझ रहा है। कभी शांत जल होता है तो कभी तूफानी लहरें उठती हैं, पर इन तूफानों के बीच भी हमें अपने जहाज को संभालकर आगे बढ़ना होता है। लेकिन कई बार हमारे जीवन में ऐसे लोग आ जाते हैं जो हमारे रास्ते की लहरों को और उग्र बना देते हैं, और अक्सर हम उन्हें पहचान ही नहीं पाते। सबसे खतरनाक चीज है किसी का जरूरतमंद हो जाना, चाहे वो किसी रिश्ते में हो, दोस्ती में हो या भावनात्मक सहारे के लिए। जरूरतमंद होना एक इंसान को कमजोर बना देता है। जैसे ही आप किसी के जरूरतमंद होते हो, वह व्यक्ति आपको नियंत्रित करना शुरू कर देता है।
वो आपके सिर पर चढ़ जाता है, आपकी भावनाओं से खेलता है और आपको आपकी ही जिंदगी का कैदी बना देता है। कभी आपने सोचा है सबसे ज्यादा हमारा दिल कौन तोड़ता है? वही लोग जिनके बिना हमें लगता है कि हमारा जीवन अधूरा है, जिनके लिए हम अपना सब कुछ दे देते हैं, लेकिन बदले में क्या मिलता है? तिरस्कार, अपमान और दर्द। जरूरतमंद इंसान का फायदा हर कोई उठाता है सिवाय माँ पिता के। दुनिया में माता पिता ही वो लोग हैं जो हमसे कुछ भी नहीं चाहते, जो हमें बिना शर्त प्यार करते हैं। तो अगर जीवन में तुम मजबूत बनना चाहते हो तो किसी के आगे जरूरतमंद मत बनो। अपने दिल को इतना मजबूत करो कि अकेले रहना भी तुम्हें परेशान न करे, क्योंकि कभी कभी अकेले चलना ही आत्मसम्मान को बचाने का एकमात्र रास्ता होता है। गीता का 12वां उपदेश हमें सिखाता है कि असफलता का डर ही इंसान को दोबारा कोशिश करने से रोकता है, और जो दोबारा प्रयास नहीं करता वह सफलता से दूर रह जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब व्यक्ति का पतन निश्चित है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम कर्म करने के अधिकारी हो, लेकिन फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। यह बात सुनने में सरल लगती है, लेकिन समझने और जीवन में उतारने में बहुत गहरी है। हम में से अधिकांश लोग कर्म तो करते हैं, लेकिन फल की आशा में उलझ जाते हैं, और जब फल नहीं मिलता तो निराश हो जाते हैं। सच्चा कर्म वही है जिसमें हम अपनी पूरी निष्ठा, मेहनत और मन लगाकर काम करें, लेकिन उसके नतीजे के लिए परेशान न हो, क्योंकि जब आप बिना लालच, बिना फल की इच्छा के काम करते हैं तो आपके कर्म शुद्ध हो जाते हैं, और ऐसे कर्मों का फल आपको जीवन में कभी न कभी अवश्य मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब इंसान अपने इंद्रियों के वश में हो जाता है तो वासना, लालच और आलस जैसी आदतें मन पर हावी हो जाती हैं, और फिर वही मन इंसान को पतन की राह पर ले जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने मन को साधें, अपने विचारों को सकारात्मक दिशा दें, बुरा सोचने की आदत छोड़ो, हर परिस्थिति को एक सीख समझो। अगर किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया है तो उससे सीख लेकर आगे बढ़ो। बदला लेने से कुछ हासिल नहीं होगा। भरा हुआ मन खाली नहीं होता जब तक उसमें से कड़वाहट को बाहर न निकाला जाए। अच्छे विचारों को अपने अंदर आने दो और देखो कैसे जीवन बदल जाता है। बड़े सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, कल्पना में जिए जाते हैं। हर बड़ा लक्ष्य कल्पना से शुरू होता है। सोचो कि तुम क्या बनना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो, फिर उसके लिए मेहनत करो। चाहे लोग तुम्हारे सपनों पर हंसे, पर तुम अपने सपनों को सच मानो, क्योंकि सपनों की हंसी हमेशा हार मानने वाले लोग ही उड़ाते हैं। गीता का 13वां उपदेश कहता है कि जिस रिश्ते में मर्यादा टूट जाती है वहां केवल विनाश होता है। जीवन में रिश्ता चाहे माँ बाप का हो या दोस्ती का, पति पत्नी का हो या किसी भी साथी का, अगर उस रिश्ते में सम्मान नहीं है तो वह रिश्ता टिक नहीं सकता। रिश्ता तभी चलता है जब दोनों एक दूसरे की इज्जत करें, जब कोई अपनी सीमा न लांघे। एक रिश्ते में सबसे पहले सम्मान होना चाहिए, फिर प्यार, क्योंकि बिना सम्मान के प्यार भी बोझ बन जाता है। गीता का 15वां उपदेश हमें सावधान करता है उन लोगों से जो सामने से अपना बनकर मिलते हैं और पीछे से धोखा देते हैं। चाणक्य ने कहा था, ऐसे लोग उस घड़े जैसे होते हैं जिसके किनारे पर अमृत लगा होता है लेकिन अंदर जहर भरा होता है। दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो दिखावे के लिए साथ खड़े रहते हैं, पर जब जरूरत पड़ती है तो गायब हो जाते हैं। इसलिए भरोसा सिर्फ उन्हीं पर करो जो सच में तुम्हें समझते हैं, न कि उन पर जो सिर्फ खुशामद करते हैं। हर इंसान हमारे दुख का भागीदार नहीं होता और हर कोई हमारी खुशी में खुश भी नहीं होता। इसलिए अपने सुख दुख हर किसी को मत बताओ। लोग सुनते तो जरूर हैं लेकिन समझते बहुत कम हैं, और कई तो आपके दुख को मजाक बना लेते हैं। याद रखो,
जीवन में जो तुम्हारा दर्द नहीं समझ सकता वह तुम्हें खुशी भी कभी नहीं दे सकता। जीवन में मजबूत बनो, आत्मनिर्भर बनो और अपनी भावनाओं के ऊपर नियंत्रण रखो। तुम्हारी ऊर्जा अमूल्य है, इसलिए अगर कोई तुम्हें कमजोर बनाने की कोशिश करता है तो उससे दूर रहो। जो लोग तुम्हारे सार्थक कामों से डरते हैं वे तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन असली वीर वही है जो अपने रास्ते पर डटा रहे, जो गिरने के बाद फिर खड़ा हो जाए, जो असफलताओं को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ जाए। स्वयं पर विश्वास रखो, अपनी साधना, मेहनत और कर्म में भरोसा रखो। भगवान ने हर किसी को एक विशेष उद्देश्य के साथ इस पृथ्वी पर भेजा है। तुम भी खास हो, बस खुद को पहचानो, खुद से प्यार करो और अपने जीवन को सम्मान के साथ जियो। आप जितनी खुशी मनाते हो, कुछ लोग उसे बुरा ही समझते हैं। लोगों की खुशी पर कई बार नजर लग जाती है। दूसरे लोग खुश देखकर खुश नहीं होते, उन्हें जलन होती है। इसीलिए अपनी खुशियों को उस तरह से जाहिर मत करो कि वह किसी की नजर में चुभे। दुख और परेशानी भी दिखाने से पहले सोचो। हर आंसू सबको दिखाने की जरूरत नहीं। कुछ दर्द और कुछ घाव अपनी ही देह में संभालो। सभी लोगों में सहानुभूति नहीं होती। कई बार वही लोग जो तुम्हें सहारा दिखाते हैं वही बाद में तुम्हें और परेशान कर देते हैं। इसलिए दर्द बांटो सिर्फ उन लोगों के साथ जो समझते हैं और मदद करना जानते हैं। कई बार जीवन में नया कुछ शुरू करने के लिए पुराने तरीके, पुराने रिश्ते या पुरानी आदतें पूरी तरह बदलनी पड़ती हैं। जैसे बहुत पुराना महल भंग हो जाता है तो उसे तोड़कर नया महल बनाना पड़ता है। कुछ भी अगर पुराना और खराब हो गया है तो उसे नहीं बचाना चाहिए। नया बनाना ही बुद्धिमानी है। गीता में बताया गया है कि अधर्म अगर बहुत बढ़ गया हो तो उसे खत्म करना ही जरूरी होता है, ताकि सही नया नियम, नया युग आ सके। यह सख्त पर जरूरी बात है। कभी कभी पुरानी चीजों का टुकड़ा रखना नए के लिए बाधा बन जाता है। जब भी आपको लगे कि आप अकेले हैं तो एक सच्चाई को याद रखिए, आप अकेले जन्मे थे और अकेले ही जाने वाले हैं। जीवन का यही चक्र है। माता पिता भी किसी दिन हमारे साथ नहीं रहेंगे, इसलिए दूसरों से बहुत बड़ी उम्मीदें मत रखो। पर एक बहुत बड़ी हिम्मत दिलाने वाली बात भी है, ईश्वर सदा हमारे साथ है, वह कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता। इसलिए असल साथी ईश्वर है, न कि हर इंसान। जब कोई इंसान आपका साथ छोड़ दे तो दुख न मानो, वह अनुभव आपको मजबूत बनाएगा। कई बार युद्ध या कठिन फैसलों के पहले भी लोग अकेलापन महसूस करते हैं। तब गीता का संदेश है कि अकेलेपन से डरना बंद करें। उससे अच्छा है कि अपने मूल उद्देश्य पर ध्यान रखें। पैसा, पद और ताकत का घमंड बहुत खतरनाक होता है। दुर्योधन का एक बड़ा दोष यही था। वह धन, शक्ति और सलाहकारों के होने पर घमंड करता था। उसने सोचा कि वह सबको दबा देगा, पर यही उसके पतन की वजह बना। इसलिए चाहे आप कितने भी सफल हो जाएं, अपना अहंकार मत दिखाइए। दूसरों को नीचा दिखाना, उनमें चोट पहुंचाना, इन्हीं कामों से अंततः आपका नुकसान होता है। विनम्रता हमेशा ज्यादा लाभ देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु जीवन का अटल सत्य है, इसे टालना असंभव है। शरीर अस्थाई है, यह किराए के घर की तरह है जहां हम अस्थाई मेहमान हैं। शरीर का नाश होगा पर आत्मा अमर है। इस सत्य को जानकर शोक और चिंता व्यर्थ है। जो होना है वह होने देना चाहिए। मृत्यु को स्वीकार करने में ही बुद्धिमानी है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरता है उसका नया जन्म भी निश्चित है। यह जीवन चक्र का नियम है। गीता बताती है कि वासनाएं, क्रोध और लालच ऐसी आदतें हैं जो किसी को भी गहरे दुख में डाल देती हैं। इन्हीं से मनुष्य का जीवन उलझता है और वह सुख नहीं पा पाता। अगर आप इन तीनों पर काबू पा लें तो आधा जीवन सुधार गया। इच्छाएं जितनी बढ़ेंगी, मन उतना ही अशांत होगा। इसलिए चाहे कितनी भी इच्छा हो, विवेक से काम लो। बिना मेहनत के फल की इच्छा करना मूर्खता है। कर्म करो पर नतीजे की चिंता छोड़ दो।
यही गीता का मूल मंत्र है। मन आपका सबसे बड़ा मित्र भी बन सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर मन को समझकर सही दिशा दें तो वह आपका साथी बनेगा, नहीं तो वही सब कुछ बिगाड़ देगा। मन की हर छोटी बड़ी इच्छा पर आश्रित न रहें, उसे नियंत्रित करना सीखिए। अभ्यास, साधना और लगातार प्रयास से मन शांत होता है और जीवन में सुकून आता है। सत्य से कभी दूर भागना नहीं चाहिए। झूठ को सच मानकर जीना बड़ी भूल है। अपनी निजी गलतफहमियों को दूसरे पर थोपना भी गलत है। जो सच है उसे स्वीकार कर लेना बुद्धिमानी की निशानी है। सत्य स्वीकार करने से दिल हल्का होता है और रिश्ते मजबूत बनते हैं। इसलिए वास्तविकता का सामना करते हुए आगे बढ़ो। गीता का साफ संदेश है, जहां तुम्हें सम्मान और प्यार नहीं मिलता, वहां रहना बेकार है। ऐसे लोगों के बीच रहने से तुम्हारा आत्मसम्मान और शक्ति दोनों कम होती है। जब कृष्ण हस्तिनापुर गए थे तब दुर्योधन ने उन्हें अपने घर बुलाया, पर वह निमंत्रण केवल दिखावा था। कृष्ण ने सोचा कि ऐसा निमंत्रण असल प्रेम से नहीं आया, इसलिए ऐसे दिखावटी रिश्तों को स्वीकार न करें। केवल उन्हीं लोगों के घर जाओ जिनका सच्चा प्रेम है, या जब वास्तव में जरूरत हो। संकट किसी का नहीं, पर संकट में इंसान असली रंग दिखाता है। संकट में जो आपके साथ खड़े रहें वे असली दोस्त हैं। इसलिए जीवन की मुश्किल घड़ियों में अपने साथियों का ध्यान रखो। वही लोग ही आगे चलकर मददगार साबित होते हैं। कभी कभी लोग केवल अपनी जरूरतों के लिए साथ आते हैं। ऐसे रिश्तों को पहचानना सीखें और उनकी अपेक्षाओं पर अपना दिमाग मत खर्च करें। गीता का सबसे मूल संदेश यह है कि हमें अपने धर्म और कर्म का पालन निडर होकर करना चाहिए, बिना फल की चिंता के। जब आप अपने कर्म को ईमानदारी से करते हैं तो परिणाम चाहे जैसा भी हो, आपका मन शांत रहता है। कर्म करते हुए विवेक और निष्ठा रखें। किसी भी काम में ईमानदारी और मेहनत से ही सच्चा सुख मिलता है। परिणाम पर इतना ध्यान मत करो कि कर्म ही बंद हो जाए। हर व्यक्ति की अपनी सोच और अनुभव होते हैं, अपनी निजी मान्यताएं। जब आप दूसरों पर थोपते हो तो वह गलत है। दूसरों को बदलने की कोशिश करने से पहले अपने व्यवहार और अपने विचारों का परीक्षण करो। नजर बदलने पर दुनिया बदल सकती है, पर किसी पर जोर जबरदस्ती करने से कुछ हासिल नहीं होता। सहानुभूति और समझदारी से बात करो। गीता कहती है कि जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है, न तो अत्यधिक लगाव और न ही कटु अलगाव। भोजन, निद्रा, काम और समुदाय सब में मध्यम मार्ग अपनाओ। इस संतुलन से तन और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। अतिरिक्त इच्छा और आलस्य से बचो। साधारण जीवन और संतुलित दिनचर्या आपको स्थिर बनाएगी। कुछ लोग नासमझ होते हैं, कुछ लोग उद्देश्यहीन और कुछ लोग चोरी छिपे आपको गलत रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखना ही अच्छा है। कई बार नथिंग इज बेटर देन नॉनसेंस, कुछ होना कुछ न होने से बेहतर, कहावत समझ में आती है। मतलब ऐसे नॉनसेंस लोगों के साथ रहने से अच्छा है अकेले रहना। अकेले रहना बुरा नहीं है, यह आपके स्वाभिमान और शांति के लिए जरूरी भी हो सकता है। जैसा नियम है वैसा ही होता रहेगा। कुछ बातों को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, इसीलिए अनावश्यक शोक और चिंता छोड़ दो। जो होना है वह होगा। इससे बेहतर है कि आप अपने कर्म और तैयारी पर ध्यान दें। जीवन की अनिश्चितता को स्वीकार कर लेना ही शांति का मार्ग है। इसे गीता से सीखो और हर दिन इसे अभ्यास में लाने की कोशिश करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जहां आपके लिए प्रेम नहीं है, सम्मान नहीं है, वहां रहना ही क्यों। जीवन बहुत छोटा है और यह बहुत कीमती है। अगर कोई आपके मन, भावना और आपकी आत्मा की कद्र नहीं करता तो वहां रहने का कोई मतलब नहीं। ऐसे स्थान पर रहना आपको तनाव और दुख ही देगा। इसलिए हमेशा वहीं रहें जहां लोग आपको समझें, इज्जत दें और जहां आपका मन शांत रहे। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मूर्ख और दुष्ट लोगों को कभी भी ज्ञान नहीं देना चाहिए। अगर आप सत्य और ज्ञान
किसी ऐसे व्यक्ति को देते हैं जो अहंकारी है तो वह आपसे ही वैर कर लेता है। ऐसे लोग ज्ञान से लाभ नहीं उठाते बल्कि उसे तुच्छ समझते हैं और समय आने पर आपको ही नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ और पवित्र है। यह प्रकृति का दिया हुआ एक अनमोल उपहार है जिसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। हमें अपने जीवन के मूल्य को समझना होगा, अपने जीवन को एक लक्ष्य देना होगा। अगर हम अपने कर्मों को सार्थक बना लें तो हमारा जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा की एक झलक बन सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में, यह तो इसी क्षण में है। हम अक्सर या तो अतीत के दुखों में फंसे रहते हैं या भविष्य की चिंता में, लेकिन सच्चा जीवन तो इस वर्तमान क्षण में है। इसलिए आज को जियो, आज को सार्थक बनाओ, हर दिन उत्साह, प्रेम और आनंद से भरपूर बनाओ। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं अर्जुन, फर्क सिर्फ इतना है कि मुझे अपने सभी जन्म याद हैं लेकिन तुम्हें नहीं। इसका अर्थ है कि आत्मा अमर है, शरीर बदलता रहता है, पर आत्मा सदैव जीवित रहती है। इसलिए जीवन को सिर्फ एक जन्म समझकर मत जियो, इसे एक बड़ा अवसर मानकर सही कर्म करो। ईश्वर हर व्यक्ति को जीवन सुधारने के कई अवसर देता है, लेकिन मनुष्य अपनी इच्छाओं और इंद्रियों के वश होकर उन अवसरों का लाभ नहीं उठा पाता। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेता है वही अवसरों का सही उपयोग कर पाता है और जीवन को महान बनाता है। गीता का सबसे प्रसिद्ध उपदेश है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। सच्चा कर्मी वही है जो अपने कर्तव्य को निष्ठा से करता है, बिना किसी लालच या भय के। जो व्यक्ति अपने कर्म को धर्म समझकर करता है वह जीवन में अवश्य सफल होता है। चाहे आप कितने ही अच्छे क्यों ना हो, अगर आप बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो आपका भी वही हाल होगा जो उन बुरे लोगों का होता है। जैसे दूध में जरा सा झर मिल जाए तो पूरा दूध जहर बन जाता है, वैसे ही गलत संगत आपको भी बर्बाद कर सकती है। इसलिए हमेशा अच्छे दोस्त, समझदार साथी और सकारात्मक वातावरण चुनें। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे धर्मात्मा भी कौरवों की तरफ खड़े रहने के कारण दर्दनाक अंत को प्राप्त हुए। जब आप किसी अधर्मी के पक्ष में खड़े होंगे तो उसका परिणाम आपके लिए भी दुखद हो सकता है। जो व्यक्ति दूसरों के साथ छल करता है उसका अंत कभी अच्छा नहीं होता। जैसे दुर्योधन और शकुनी ने जीवन भर पांडवों के साथ छल किया, उनका अंत भी छल से ही हुआ। इसलिए जीवन में कभी किसी को धोखा न दें। कर्म का सिद्धांत स्पष्ट है, जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। कर्म चेहरे पहचानता है, ये कभी भूलता नहीं। जब जीवन में मुश्किलें आएं तब घबराना नहीं, धैर्य रखना सीखें। धीरज ही हर समस्या का समाधान है। एक राजा जब अपने गुरु से पूछता है, अगर कभी बुरा समय आ जाए तो मैं क्या करूं? तो गुरु उसे एक ताबीज देते हैं जिसमें लिखा होता है, ये समय भी बीत जाएगा। यही जीवन का सत्य है। खुशियां हों या दुख, सब अस्थाई है। मन ही हमारे दुख और आनंद का कारण है। जो व्यक्ति मन को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा विजेता बनता है। मन को साधो, उसे भक्ति योग, ध्यान, आत्मचिंतन और अच्छे विचारों से भरने की कोशिश करो। मन की उथल पुथल शांत हो जाए तो जीवन अपने आप ही मधुर हो जाता है। जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है उसी की जीत निश्चित होती है। विश्वास जीवन की ताकत है। जब आप खुद पर भरोसा करेंगे तब ईश्वर भी आपकी राह में सहारा देंगे। ईश्वर साहस देते हैं, लेकिन अनुशासन और मर्यादा हमें खुद बनानी होती है। जब हम किसी दर्द या समस्या से गुजरते हैं तो उसमें ही हमारी शक्ति छिपी होती है। दुख हमें मजबूत बनाता है, असफलता हमें समझदार बनाती है। अगर हम हर अनुभव को साधना की तरह देखें तो जीवन उतना मुश्किल नहीं लगता। जीवन का वास्तविक महत्व कर्म से ही होता है।
जो व्यक्ति कर्मफल की इच्छा किए बिना अपने धर्म का पालन करता है वही सच्चा सन्यासी कहलाता है। इसलिए कर्म करते रहो, लेकिन फल के पीछे मत भागो। जीवन ना तो किसी लक्ष्य पर खत्म होता है, ना किसी एक पड़ाव पर। यह एक यात्रा है, सीखने, समझने और अनुभव करने की। इस यात्रा में जो व्यक्ति विनम्रता, सत्य, धैर्य, प्रेम और निष्ठा से चलता है वही वास्तव में जीवन को समझ पाता है। एक बार एक राजा था जो अपनी बुद्धि और धर्मप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। उसके राज्य में शांति और समृद्धि थी। एक दिन राजा के गुरु ने उसे एक ताबीज दी। ताबीज देते हुए गुरु ने कहा, इस ताबीज के अंदर एक मंत्र लिखा हुआ है। इसे तब खोलना जब तुम्हें लगे कि अब जीवन में इससे बुरा समय कभी नहीं आ सकता। जब लगता है कि सब खत्म हो गया है, तब इस ताबीज को खोलकर मंत्र पढ़ना। यह तुम्हें शक्ति देगा, विश्वास देगा और तुम्हारा मनोबल उठाएगा। राजा ने ताबीज को आदरपूर्वक लिया और अपने हृदय से लगा लिया। कुछ समय बीता और एक दिन दूसरे राजा ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया। लड़ाई में राजा की सेना हार गई, उसके सैनिक गिरते गए और अंत में उसे राज्य छोड़कर अपने कुछ वफादार लोगों के साथ शहर छोड़ना पड़ा। राजा था, उसके पास अब राजपाट नहीं था, घर नहीं था, बस हाथ में वही ताबीज था और मन में निराशा। उसके मन में एक ही विचार आया। गुरुजी ने कहा था कि जब जीवन में सबसे बुरा समय आए तब ताबीज खोलना, इससे बुरा समय क्या होगा। राजा ने ताबीज खोला। उसके अंदर लिखा था, यह समय भी गुजर जाएगा, बस इतनी सी बात। मगर इस वाक्य ने राजा के मन में जैसे बिजली भर दी। उसे लगा कि हां, यह समय भी बीतेगा। हर रात के बाद सुबह होती है, हर कठिनाई एक दिन खत्म होती है। राजा ने अपनी हिम्मत बांधी। उसने नए सैनिक जुटाए, अपनी सेना फिर से बनाई और दुश्मन पर फिर से आक्रमण किया। इस बार जीत उसकी थी। उसे अपना राज्य वापस मिला और उसने महसूस किया कि गुरु ने जो कहा था वही सत्य था। कोई भी समय स्थायी नहीं होता। कहते हैं अच्छा बनना अच्छी बात है, पर बहुत ज्यादा अच्छा होना कई बार समय के साथ हमारे लिए समस्या बन जाता है। पांडवों को ही देख लो, वे जीवन भर धर्म पर चलते रहे, न्याय का पक्ष लिया, कभी किसी से बैर नहीं रखा, न किसी को धोखा दिया, न गलत किया। लेकिन क्या मिला उन्हें? उनसे उनका राजपाट छीन लिया गया। उनकी पत्नी द्रौपदी के साथ भरी सभा में अपमान का प्रयास किया गया। उनका सारा सम्मान खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि वे बहुत ज्यादा अच्छे थे। धोखे का जवाब भी धर्म से देना चाहते थे। गीता कहती है, अच्छा बनो, पर दूसरों के लिए नहीं, अपनी आत्मा के लिए। दुनिया की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करोगे तो दुनिया तुम्हारा इस्तेमाल करेगी। लोग तुम्हारे साथ अच्छे नहीं होंगे, बल्कि तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाएंगे। अगर तुम हमेशा दूसरों की परवाह करते रहोगे तो लोग तुम्हें गंभीरता से नहीं लेंगे, तुम्हारा सम्मान नहीं करेंगे। इसलिए साहसी बनो, अपनी सीमाएं तय करो, इंसानियत मत छोड़ो, पर खुद को खोने मत दो। कई लोग बीते हुए समय में जीते हैं, वो वक्त जो बीत चुका है, जो अब कभी वापस नहीं आएगा। मगर मन उसी दुख, उसी पछतावे, उस गलती, उस धोखे में उलझा रहता है। पर यह समझो, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, उसे जीना नहीं जा सकता। अगर तुम बीते हुए कल में जीते रहोगे तो आज का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। तुम्हारा मन दुख में जकड़ा रहेगा और तुम कभी खुश नहीं हो पाओगे। इसलिए समझदार लोग अपने अतीत को छोड़ देते हैं। वे उससे सीखते हैं, पर उसके बोझ को अपने कंधों पर नहीं रखते। कभी कभी हम सोचते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वो मुझे धोखा देकर चला गया, मेरी जिंदगी खराब हो गई। लेकिन जब तक तुम्हारा मन उसी इंसान, उसी घटना में उलझा है, तुम आगे नहीं बढ़ सकते। अपने आज को जीना सीखो। जो हो चुका है उसे भूलो, कल से सबक लो, लेकिन आज में जियो। यही जीवन का रहस्य है। जिंदगी में कुछ भी स्थायी नहीं है, दुख भी नहीं और सुख भी नहीं। यह दुनिया परिवर्तनशील है, समय बदलता रहता है। आज जो दुख है वह कल खुशी भी हो सकता है। आज जो गिरा है वो कल उड़ भी सकता है।
गीता कहती है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह विश्वास किसी भी कठिन समय को पार करने का सबसे बड़ा मंत्र है। अगर तुम्हारे पास धैर्य है, विश्वास है, तो कोई भी तूफान तुम्हें हरा नहीं सकता, कोई भी दुख तुम्हारा अंत नहीं कर सकता। जब राजा ने ताबीज खोला और पढ़ा कि यह समय भी गुजर जाएगा, तो बस यही उसने समझा था। हर इंसान की जिंदगी में बुरा समय आता है, कभी रिश्तों में, कभी काम में, कभी स्वास्थ्य में, कभी मन में। पर जो धैर्य रखता है वही उस समय को जीतता है। जीत उन्हीं की होती है जो अपने दुखों से भागते नहीं, बल्कि उन्हें पार करते हैं। निराशा और दुख में फंसे रहने से कुछ नहीं बदलता। हिम्मत, धैर्य और सकारात्मक सोच ही जीवन को बदलती है। कभी मत सोचो कि तुम अकेले हो, कभी मत सोचो कि दुनिया खत्म हो गई, और सबसे जरूरी, कभी मत सोचो कि तुम्हारी कहानी खत्म हो गई, क्योंकि जब तक तुम सांस ले रहे हो तुम्हारी कहानी चल रही है। और हर कहानी में उतार चढ़ाव आते हैं, पर एक दिन सब ठीक होता है। बस चलते रहो, हार मत मानो, और याद रखो ये समय भी गुजर जाएगा। जब हम सफल होते हैं तो अक्सर यही अनुभव होता है कि हमारे रिश्तेदार ही सबसे ज्यादा जलते हैं। बाहर के लोग शायद हमारी सफलता पर खास ध्यान नहीं देते, पर घर आसपास के लोग हर बात पर नजर रखते हैं। वे हमें प्रोत्साहन देने के बजाय कभी कभी हमारी तरक्की को बर्दाश्त नहीं कर पाते। उनका रुख दिखावे के पीछे छुपा होता है। बाहर से वे मीठे बोलते हैं, पर अंदर से उनकी खुशी हम पर नहीं होती। ये बात महाभारत से भी साफ दिखती है। युद्ध भाई भाई के बीच हुआ था, बाहर वालों से नहीं। पांडवों की हर सफलता से दुर्योधन जलता था। यही जलन धीरे धीरे इतनी बड़ी लड़ाई बन गई कि अनगिनत लोग मर गए। इसलिए हमें समझना चाहिए कि सबसे ज्यादा खतरनाक वही लोग होते हैं जो हमारे सबसे करीब होते हैं, क्योंकि वे हमारे अंदर तक आते हैं और हमें चोट पहुंचा सकते हैं। रिश्तेदारों की जलन खतरनाक इसलिए होती है क्योंकि वे मास्क पहन कर रहते हैं। वे आपसे प्यार दिखाते हैं, तारीफ करते हैं, पर उनकी हर बात के पीछे अक्सर कोई स्वार्थ छिपा होता है। यही वजह है कि जब आप किसी सफलता की खबर लेते हैं तो वे खुशी की जगह क्रोध या ईर्ष्या दिखा सकते हैं। बाहर के लोग जो आपसे दूर होते हैं आमतौर पर आपकी सफलता पर ज्यादा भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया नहीं करते। उन्हें आपका नुकसान या फायदा सीधे तौर पर प्रभावित नहीं करता, लेकिन घर के लोग जो आपसे जुड़े होते हैं वे आपके हर कदम पर असर डाल सकते हैं, अच्छा भी और बुरा भी। गीता का एक महत्वपूर्ण उपदेश यह भी है कि बार बार चोट पहुंचाने वालों को बार बार माफ नहीं करना चाहिए। एक बार गलती हो सकती है, हम इंसान हैं, भूल हो जाती है, उसे माफ करना भी मानवीय गुण है। पर जब कोई बार बार वही गलती दोहराता है, जब वही स्वभाव बन जाता है, तो उसे बार बार माफ करना आपको कमजोर कर देता है। युधिष्ठिर ने बार बार माफ किया और उसके फलस्वरूप उन्हें बहुत दर्द उठाना पड़ा। इसलिए बुद्धिमानी यही है कि माफ करने की हद तय करें। इतना माफ करें कि आप बेवकूफ न बने। अगर किसी ने आपको धोखा दिया है या बार बार चोट पहुंचाई है, तो उसे पूरी तरह भूल कर फिर भरोसा कर लेना खतरनाक होता है। आपने जो नुकसान उठाया है उसके सीख को दिल में रखिए और उसी हिसाब से दूरी बनाए रखना ही समझदारी है। इसलिए माफ करना और बेवकूफ बनना अलग बातें हैं। माफ करते समय भी सतर्क रहिए, भरोसा धीरे धीरे कम कीजिए और अपने अनुभव से सीखिए। लोग अक्सर अपने चेहरे पर मुखौटा पहनकर घूमते हैं। वे वही करते हैं जो दिखाने के लिए बेहतर होता है। असल रंग तब सामने आता है जब आपकी जिंदगी में मुश्किलें आईं। संकट में जो आपके साथ खड़ा रहेगा वही असली है। कुछ लोग तभी अच्छे दिखते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत हो। जैसे ही आपका वक्त खराब होता है उनका व्यवहार बदल जाता है। इसलिए किसी पर जल्दी भरोसा मत कीजिए। नए लोगों को थोड़ा समय दीजिए और उनके व्यवहार को देखकर ही दिल लगाइए। अगर आप किसी के बारे में यह सोचकर बहुत उम्मीदें लगा लेते हैं
कि वह हमेशा आपका साथ देगा तो बाद में निराशा होना स्वाभाविक है। दुनिया में ज्यादातर लोग केवल अपने फायदे के लिए होते हैं। जब तक उनसे फायदा है वे आपके साथ होंगे, फायदा खत्म हुआ तो दूर हो जाएंगे। इसलिए अपना दिल ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। जब आप मन, बुद्धि और भाव ईश्वर को दे देते हैं तो फिर कोई भी आपकी असली पीड़ा नहीं पहुंचा सकता। गीता में भी कहा गया है कि अपना मन, बुद्धि और हृदय केवल ईश्वर में लगा दो, फिर किसी का दिल टूटने जैसा दर्द कम हो जाता है। नए लोगों पर तात्कालिक भरोसा न करें। समय और परिस्थितियां उनकी असलियत दिखा देती हैं। गलती और आदत में फर्क समझिए। एक बार की गलती माफ की जा सकती है, बार बार की गलती व्यवहार बन चुकी होती है, उसे बदलना मुश्किल है। माफ करना सीखें, पर सीमाएं तय रखें। माफ करने में अपनी मर्यादा न खोएं। जो धोखा दे चुके हैं उन पर फिर से भरोसा भूल कर न करें। अनुभव से सबक लीजिए। अपने भावनात्मक संसाधन ईश्वर या आत्मा पर केंद्रित रखिए। दूसरों पर इतना निर्भर न बने कि वे आपका सुख दुख नियंत्रित कर दें। कठोरता और दया के बीच संतुलन रखिए। बहुत कड़ा होना भी अच्छा नहीं और अंधा सा दया करना भी नुकसानदेह। कई बार लोग डर से फैसले लेते हैं। क्या अगर मैंने किसी पर भरोसा किया और धोखा हुआ, या क्या अगर मैंने किसी को माफ कर दिया और वह फिर दोबारा धोखा दे गया। गीता का एक बड़ा संदेश यही है कि डर में जीने से भविष्य के दुख नहीं मिटाते। डर से व्यक्ति हमेशा चौकन्ना रहता है, पर साथ ही जीवन की खुशियां भी खो देता है। डर और बुद्धिमानी में फर्क होता है। डर आपको पीछे खींचता है, जबकि बुद्धिमानी आपको सावधान करती है। सावधानी अपनाइए, पर डर को अपने कर्मों का रास्ता न बनने दीजिए। आपका ध्यान हमेशा सकारात्मक कर्म पर होना चाहिए। अपने लक्ष्य पर टिके रहिए, काम करते रहिए और समझदारी से रिश्तों का आकलन कीजिए। दूसरों की चाल ढाल को देखकर अपने कर्मों का मार्ग न बदलें, पर अपने अनुभवों से सीखकर कदम जरूर बदलिए। रिश्तों को परखना मुश्किल लगता है, पर आसान भी है। यदि आप कुछ बातों पर ध्यान दें, जब आप कठिन समय में हों, वे कैसे व्यवहार करते हैं, आपकी सफलता में वे कितनी खुशी दिखाते हैं या छुपाते हैं, वे आपकी बातों को सुनते हैं या केवल प्रतिक्रिया देने के लिए बोलते हैं, क्या वे आपकी सीमाओं का सम्मान करते हैं, क्या वे बार बार आपकी ऊर्जा खींचते हैं या साथ मिलकर आपकी ताकत बनते हैं। इन सवालों के जवाब से आपको साफ तौर पर पता चल जाएगा कि कौन अंदर से आपका अपना है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। किसी के प्रति आपकी नरमी या कठोरता, यह दोनों ही चीजें आपके आत्मसम्मान से जुड़ी हैं। जब आप खुद से प्यार करते हैं और खुद की कदर करते हैं तो आप दूसरों की बुरी नीयत का सामना बेहतर तरीके से कर पाते हैं। आत्मसंरक्षण का मतलब यह नहीं कि आप हर किसी को दूर कर लें। इसका मतलब है सीमाएं तय करना, अनुचित व्यवहार को रोकना और अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत बनाना। जब रिश्ते आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाते हों तो दूरी बनाना एक स्वाभाविक और स्वास्थ्यवर्धक कदम है। दूरी हर बार नफरत नहीं होती। कई बार यह आपकी शांति और दुनिया के साथ स्वस्थ संबंध बनाए रखने के लिए जरूरी होती है। माफ करना मतलब भूलना नहीं है। माफ करने का अर्थ है कि आप अपना दिल बुरा होने से बचाते हैं, पर अनुभव को भूलकर फिर उसी गलती में नहीं पड़ते। माफ करते समय भी समझदारी बरतें, सीमाएं तय रखें और जरूरत पड़ने पर दूरी बनाएं। माफ करना आपकी आत्मा की शांति के लिए करें, न कि किसी को फिर से बुरा करने का मौका देने के लिए। हर बार माफ करने का अर्थ यह नहीं कि आप कमजोर हैं, परंतु बार बार होने वाले आघात को बर्दाश्त करना बुद्धि नहीं है। गीता हमें बताती है कि मन, बुद्धि और हृदय को ईश्वर में लगा देना ही सबसे सुरक्षित रास्ता है। जब आप अपना भावनात्मक भरोसा केवल आत्मा ईश्वर से जोड़ देते हैं तो लोग जो फुसफुसाते हैं या जलते हैं उनका असर कम हो जाता है। गीता कहती है कि भक्त वह है जो हमेशा एकरूप रहता है, उसका मन विचलित नहीं होता।
यदि आप अपनी खुशी और दुख को ईश्वर पर समर्पित कर देंगे तो किसी अन्य का व्यवहार आपको अंदर तक हिला नहीं पाएगा। रोज थोड़ी आत्मनिरीक्षण कीजिए। दिन भर में किसी के व्यवहार से आपको कैसा लगा, इसे नोट कीजिए। सीमाएं बनाइए। जो लोग बार बार नकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं उनके साथ सीमित बातचीत रखें। धैर्य और सतर्कता का मेल। हर किसी को तुरंत दोषी मत ठहराइए, पर सतर्क भी रहिए। भावनात्मक ऊर्जा बचाइए। अपनी ऊर्जा उन्हीं पर खर्च कीजिए जो आपकी उन्नति में मदद करते हैं। आध्यात्मिक अभ्यास रखें। प्रार्थना, ध्यान या भगवत ज्ञान से मन को स्थिर रखें। सार्थक लोगों का साथ बढ़ाइए। ऐसे दोस्तों और मार्गदर्शकों का चुनाव करें जो आपके विकास में सच्चे हों। एक गांव में 2 भाई रहते थे। बड़ा भाई हमेशा छोटे भाई की सफलता से जलता था। बड़े भाई की जरूरतें पूरी होने पर भी उसे छोटा भाई नहीं भाता। छोटा भाई शांत रहा, पर जब भी बड़ी उपलब्धि आई, बड़ा भाई उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता। एक दिन गांव में बड़ा झगड़ा हुआ और दोनों के बीच दूरी बढ़ गई। बाहर के लोग कहते थे कि क्यों आप अपनी खुशियां दूसरों पर असर होने देंगे। छोटे भाई ने धीरे धीरे अपने रिश्तेदारों से दूरी बना ली और अपने काम पर ध्यान दिया। समय के साथ उसके सतत प्रयासों से उसकी जिंदगी सुधरी। बड़े भाई ने भी अपनी मन की जलन से सबक लिया। यह साधारण सी कहानी बताती है कि रिश्तों में दूरी कभी कभी शांति का कारण बन सकती है और सफल जीवन के लिए जरूरी भी है। इस संसार में कई बार वही लोग सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं जो अपनेपन का दिखावा करते हैं। इसलिए अंधविश्वास में पड़े बिना बुद्धिमानी से व्यवहार कीजिए। माफ करना सीखिए, पर सीमाएं तय कीजिए। नए लोगों पर तुरंत विश्वास मत कीजिए। अपने दिल को ईश्वर के पास समर्पित कर दीजिए। इससे आपकी आंतरिक शक्ति बढ़ेगी और आप किसी के व्यवहार से आसानी से प्रभावित नहीं होंगे। याद रखिए, जीवन में सबसे बड़ा सुरक्षा कवच आपकी आत्मज्ञान, सतर्कता और आत्म प्रेम है। जब आप इन तीनों को साथ लेकर चलते हैं तो रिश्तेदारों की जलन आपको कमजोर नहीं कर पाती और आप अपने मार्ग पर स्थिरता से आगे बढ़ते हुए सच्ची खुशी पा सकते हैं। हमारा शरीर सिर्फ एक माध्यम है, एक साधन है। इसे प्राप्त करने का उद्देश्य है अपने कर्म करना और जीवन में परोपकार करना, दूसरों की मदद करना, जरूरतमंद की सेवा करना और नेक काम करना। यही हमारा असली उद्देश्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दिल से पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से मेरा स्मरण करता है वह मुझे अवश्य पाता है। किसी के विश्वास या नकारात्मकता से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं केवल ऐसे मनुष्य को प्रिय हूं जो नेक, ईमानदार और भला हो। मैं श्रद्धा का भूखा हूं। अगर आप मुझे पत्र, फूल, फल या जल दें, लेकिन प्रेम और निस्वार्थ भाव से, तभी मैं उसे स्वीकार करता हूं। वास्तव में निस्वार्थ सेवा करना, दूसरों की मदद करना, निष्पक्ष और ईमानदार रहकर कर्म करना, ये सभी कार्य मेरे प्रति भक्ति करने के समान हैं। ऐसे मनुष्य मुझे अत्यंत प्रिय होते हैं। दोस्तों, आजकल लोग कहते हैं कि प्रेम सबसे ज्यादा पीड़ा देता है, लेकिन असली बात यह है कि प्रेम खुद पीड़ा नहीं देता। प्रेम पवित्र है, सुंदर है। दुख तब आता है जब हम अपने प्रेम को गलत इंसान पर खर्च करते हैं। जब आप किसी ऐसे इंसान से प्रेम करते हैं जो आपके भाव और प्यार की कदर नहीं करता, तो दुख मिलता है। इसलिए प्रेम सिर्फ उसी से करें जो आपके प्रेम की कदर करता हो। जो आपकी भावनाओं और प्यार को नहीं समझता, उससे जितना दूर रहें उतना बेहतर है। प्रेम पवित्र है, इसे गंदा मत करें। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मत करो, चिंतन करो। ध्यान रखें, चिंता हमें केवल डर, असुरक्षा और दुख की ओर ले जाती है। चिंता से हमारा मन भटकता है और आत्मविश्वास कम हो जाता है। लेकिन चिंतन से हम अपने जीवन की राह साफ कर सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि हमारी समस्याएं अस्थायी हैं और उनका समाधान संभव है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं।
कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमारा दृष्टिकोण और सोच ही हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। सकारात्मक सोच, लक्ष्य निर्धारण और ध्यान से हम हर मुश्किल पार कर सकते हैं। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर अर्जुन अपने सामने अपने प्रियजनों और गुरुजनों को देखकर निराश और घबराए हुए थे। उन्हें लगा कि यह युद्ध असंभव है। इस चिंता में वे अपने उद्देश्य और लक्ष्य से भटक गए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का दिव्य ज्ञान दिया। गीता ने उन्हें सिखाया कि जीवन का उद्देश्य केवल कर्म करना है, फल की चिंता नहीं। जब हम अपने कर्म को ईमानदारी और निष्ठा से करते हैं तो सफलता अपने आप हमारे कदम चूमती है। इसलिए हमें हर दिन सकारात्मकता के साथ जीना चाहिए। हर दिन एक नई शुरुआत है। जीवन एक यात्रा है, रुकना नहीं। कठिनाइयों का सामना करना हमारी मजबूती बढ़ाता है और हमें अपने भीतर की शक्ति दिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर उन्हें सबसे अधिक कठिनाइयां देते हैं जिन्हें ऊंचाई तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि वे संघर्ष करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। हार मत मानिए। हमेशा याद रखिए, जो लोग कहते थे तुझसे नहीं होगा, उनके शब्दों पर ध्यान मत दीजिए। अपने ऊपर भरोसा रखें, भगवान पर भरोसा रखें। जो भगवान पेड़ों की टहनियों पर सो रहे पक्षियों को गिरने नहीं देते, वही आपको कैसे गिरने देंगे। सही समय आने पर आपको वह मिलेगा जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। अपने सपनों पर किसी का ध्यान नहीं होता। हर कोई अपनी तकदीर बनाने में लगा होता है। इसलिए किसी पर भरोसा मत कीजिए, बल्कि खुद पर भरोसा रखिए। आपके जीवन की सफलता आपके हाथ में है। मेहनत और समर्पण से आप अपनी तकदीर बदल सकते हैं। अपने सपनों के लिए ईमानदारी और मेहनत से काम कीजिए। असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। काम को पूरी निष्ठा और लगन से कीजिए, फल अपने आप मिलेगा। संघर्ष सफलता की कुंजी है। हर सफल व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां और असफलताएं आई हैं। कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं, असफलता हमें सीख देती है। जब एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुलता है। जरूरत है केवल धैर्य और विश्वास की। आत्मविश्वास और संकल्प की शक्ति हमें हर मुश्किल में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जब हम खुद पर विश्वास रखते हैं और अपने लक्ष्य में अडिग रहते हैं तो हमारी मेहनत रंग लाती है। किसी भी बाधा को जीतने के लिए बड़ा सपना देखिए। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का प्रयास कीजिए। कड़ी मेहनत, सकारात्मक सोच, धैर्य और विश्वास रखें। दोस्तों, यही श्री कृष्ण का संदेश है। भय और चिंता को छोड़िए, आत्मविश्वास और प्रेम को अपनाइए। जीवन में आने वाली हर कठिनाई, हर चुनौती और हर दुख हमें मजबूत बनाने के लिए है। इसलिए मुस्कुराइए, आगे बढ़िए और अपने जीवन में कभी हार मत मानिए। भगवान आपकी हर कठिनाई में आपके साथ हैं। जय श्री राधे कृष्ण।